हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और मैं एक और के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। और इस बार हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम सभी ने सुना है कई बार कि हम जो भी काम हम करें उसको कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। कंसंट्रेशन को हिंदी में एकाग्रता कहते हैं। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में हम इसमें वीडियो में ये देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के क्या व्यूज़ थे कंसंट्रेशन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई हमारा एक टारगेट है पर्टिकुलर, और अगर हम उस टारगेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो केवल उसी पे फोकस करे और उसके अलावा कुछ भी हम ना सोचें। मतलब हमारे दिमाग में केवल टारगेट के रिगार्डिंग ही थॉट आना चाहिए और कुछ भी ना, उसके अलावा कुछ भी ना हम सोचें। कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, नथिंग कैन बी डन विदाउट इट। अब अगर मान लीजिए हमें कुछ भी नॉलेज चाहिए या फिर हम मतलब कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ देख रहे हैं या फिर कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो अगर हम उसको कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते तो फिर हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, है ना, हम भूल जाते हैं उसको। तो कंसंट्रेशन मतलब एक तरह से ज़रूरी है। कुछ भी अगर नॉलेज हमें गेन करनी है इन एनी फॉर्म तो वो बिना कंसंट्रेशन के नहीं हो सकता है। तो कंसंट्रेशन हर नॉलेज के लिए एक बेसिक स्टेप है। कंसंट्रेट करके ही हम कुछ भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। Since the nature of the mind is such that it thinks continuously and gets easily distracted, it is difficult to achieve concentration. अब देखिए हमारा दिमाग हमारा कैसा रहता है कि हम दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हमारा। मान लीजिए हमने कोई चीज़ स्टार्ट करी पढ़ना, लेकिन हमारा दिमाग उस चीज़ पे ना रह के उस फोकस ना करके हम दूसरी चीज़ सोचने लगते हैं और हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करना। डेली चैंटिंग और रिपीटिंग ऑफ द लॉर्ड्स नेम इज़ वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग कंसंट्रेशन। अब हम देखिए कंसंट्रेशन कैसे अपना बढ़ा सकते हैं। डेली चैंटिंग मतलब कि अगर हम रोज़ मान लीजिए प्रेयर करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सो प्रेयर इज़ कंसिडर्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब उसको बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है डेली प्रेयर करना, और जिससे कि कंसंट्रेशन करने में बहुत मदद मिलती है। नाउ इसमें हम अब देखते हैं कि हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन, कैसे अचीव किया जा सकता है कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन आवर ब्रेथ एंड आवर माइंड्स। हम जो सांस लेने का हमारा जो तरीका है और जो हमारा दिमाग है उसके अंदर एक बहुत डीप मतलब एक कनेक्शन होता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीदिंग शुड बी एनकरेज सिंस चाइल्डहुड। तो मतलब डीप ब्रीदिंग का जो प्रैक्टिस है दैट कम्स अंडर प्राणायाम। मतलब अगर हम सुबह उठ के योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज होती है ना। तो डीप ब्रीदिंग इसलिए बोलते हैं कि बचपन से ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग जब जितना हम अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हैं उतना ही हम अपने माइंड को भी एक कनेक्ट कर पाते हैं और माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं और कंसंट्रेट कर पाते हैं। डीप ब्रीदिंग ऑफन फ्रीज द माइंड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ एंजाइटी, एंगर एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करने के देखिए कितने सारे फायदे हुए। एक तो एंजाइटी नहीं होती आपको, एक आपको गुस्सा नहीं आता, और एक रेस्टलेसनेस से भी आप बचते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि जब मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, पहले गहरी सांस ले लो। तो वो यहीं से वो मतलब उसका मतलब यही है कि जब हम गहरी सांस लेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। राइट ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन अगर हमें चाहिए, मतलब अचीव करना है, तो उसके लिए हमें मतलब ये तरीका बताया गया है कि पहले हमें सही तरह से ब्रीदिंग आना चाहिए। एंड नेक्स्ट कम्स मेडिटेशन। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप मेडिटेशन भी हमें आना चाहिए करना। मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस लीड्स टू मेंटल कंसंट्रेशन। अब देखिए मेडिटेशन तो अपने आप में एक मतलब कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीका है हम मेंटल कंसंट्रेशन को अचीव करने का। और मेडिटेशन वैसे भी आपको बहुत हेल्प करता है। जो 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 डेली मेडिटेट करते हैं उनको उसके फ़ायदे पता है, मतलब उसके बेनिफिट्स पता हैं। तो मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग वे है, तरीका है कंसंट्रेट करने का। तो मेडिटेशन इज़ नथिंग बट अ हायर फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन करते हैं और आप एक लेवल से ऊपर अपने को उठा लेते हैं, तो वो मतलब वो फॉर्म क्या हो जाती है, वो हो जाती है मेडिटेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन एक स्टार्टिंग हो गई और मेडिटेशन मतलब उसका एक हायर लेवल हो गया। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविलाइज्ड एंड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब किसी भी अब आप अगर हम
अपनी हम अगर इंडिया इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एज अ कंट्री की बात करते हैं, तो उसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे जितने भी बड़े बड़े योगीज रहे और जो संत सेंट्स रहे, तो उन सब ने मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझा और सबने मेडिटेशन को बहुत तवज्जो दी और मतलब सब मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है एक सिविलाइज्ड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। अब देखिए अब हमें कंसंट्रेशन, मेंटल कंसंट्रेशन को अचीव करना है ना, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग आना चाहिए हमें, ठीक है। और राइट ब्रीदिंग हमें आएगा, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। फिर जो मेडिटेशन हम करेंगे तो फिर हम अचीव कर लेंगे, मेंटल कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा, है ना, मतलब हम कंसंट्रेट कर पाएंगे चीज़ों पे। तो इसको एक्चुअली ये केवल सुनने से नहीं होता, मतलब अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यही तरीका है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही तरीका बताया था कि आपको पहले राइट ब्रीदिंग करना सीखना है, फिर उसके बाद आपको मेडिटेशन सीखना है, और फिर आप दोनों चीज़ें कंबाइन करके आप मेंटल कंसंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंसंट्रेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कंसंट्रेशन के भाई अलग अलग तरीके एग्जाम्पल क्या हुए, तो अब इसमें फर्स्ट है कि द ग्रीक्स अप्लाइड देयर कंसंट्रेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द रिजल्ट वाज परफेक्शन इन आर्ट, लिटरेचर एसेट्रा। अब जो ग्रीक्स थे, ग्रीस के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहरी दुनिया पे कंसंट्रेशन अप्लाई किया। तो अब देखिए उनका कितने ज़बरदस्त बेनिफिट्स हुए। उन्होंने आर्ट में, लिटरेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, मतलब जिनको हम आज भी मतलब बहुत मतलब प्रेस करते हैं, और मतलब पूरे वर्ल्ड में उनको मतलब वो काउंट किया जाता है ना। इसी तरह से हम इंडिया की बात करते हैं, तो हिंदुज़्म जो है, हमने हमने कंसंट्रेटेड ऑन द इंटरनल वर्ल्ड, मतलब इंटरनल वर्ल्ड पे कंसंट्रेट किया। तो उसके अब देखिए अंशी के क्या 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 फ़ायदे हुए। हमने योग को डेवलप किया, है ना, योगा डेवलप हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर योगा हमने डेवलप किया। किसकी वजह से किया, कंसंट्रेशन की वजह से किया। कहाँ पे किया, इंटरनल, मतलब अपने अंदर कंसंट्रेट करके इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसको हमने सेल्फ पे टारगेट किया और हमने योगा को डेवलप किया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हुए, है ना, कंसंट्रेशन के। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंसंट्रेशन। अब भाई अलग अलग सोर्सेज क्या है कंसंट्रेशन के, क्या हैं, तो भाई फर्स्ट इज थ्रू द सेंसेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेंसेस से भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो। हियरिंग द ब्यूटीफुल म्यूजिक। अब कुछ लोग क्या होता है कि अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, उससे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। सीइंग द ब्यूटीफुल सीनरी। कुछ लोग ब्यूटीफुल सीनरी देखते हैं तो उसको देख के भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप कंसंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं। डिफरेंस इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंसंट्रेशन तो हर किसी के अंदर होता है। तो एक एनिमल के अंदर भी कंसंट्रेशन होता है और एक इंसान के अंदर भी कंसंट्रेशन होता है, लेकिन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो डिफर करता है दोनों के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तो एनिमल्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ को, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग जो होगा वो कंसंट्रेट कर सकता है, बहुत देर तक कंसंट्रेट कर सकता है, एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है ना। तो ये डिफरेंस है पावर ऑफ कंसंट्रेशन का। अब इसी तरह से एक होता है द डिग्री, डिफरेंस इज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। पावर हो गया एक चीज़, और एक होता है डिग्री। अब डिग्री वेरी करती है मैन टू मैन। कोई आदमी कम कंसंट्रेट कर पाता है, कोई ज़्यादा कर पाता है ना, तो वो भी उसे कहते हैं डिग्री, है ना। विद इन ह्यूमन बींग्स भी डिफरेंस होता है डिग्री ऑफ मतलब कंसंट्रेशन में। तो उसे कहेंगे भाई डिफरेंस है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन में। अब विवेकानंद जी के हिसाब से द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ राजयोग। तो ये उन्होंने एक अलग इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है राजयोग के ऊपर। और तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन अगर हमें बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राजयोग को प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य जो था उस पर विवेकानंद जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर बोला कि ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है अगर हमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और उसकी पावर को बढ़ाना है, तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको फॉलो करने से होता क्या है, देखिए इट गिव्स मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द हाईएस्ट काइंड। जब हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो हमें मानसिक और स्पिरिचुअल दोनों तरह से बहुत पावर्स का बहुत अटेनमेंट हो जाता है, बहुत अचीव होता है, मतलब हाईएस्ट लेवल की। ब्रह्मचर्य इंप्लाइज प्योरिटी ऑफ थॉट, डीड एंड एक्शन, है ना। ब्रह्मचर्य फॉलो करने से प्योरिटी, थॉट में प्योरिटी आती है, डीड हम जो कार्य करते हैं उसमें प्योरिटी आती है, और हमारे कर्म मतलब हर चीज़ में प्योरिटी का एक तरह से वो हो जाता है, मतलब प्योरिटी आने लगती है। विवेकानंद स्ट्रांगली एम्फसाइज द नीड फॉर द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य।
इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिस लीड्स टू बोथ मेंटल एंड फिजिकल एडवांटेज। इससे उनको मानसिक भी एडवांटेज होगी और फिजिकल भी एडवांटेज होगी। Thank you my dear friends for watching this video. Please do like and subscribe my video. Have a lovely day. मैं इसी तरह से फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर।